रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत होते हैं और हर इंसान की चाहत रहती है कि उससे जुड़े सभी रिश्ते, खासकर लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते हेल्दी बने रहें। उनमें कभी भी किसी भी तरह के डिफरेंसेस ना आए और हमेशा प्यार बना रहे। अपने अपनी समझ के मुताबिक सभी अपने रिश्तों को हेल्दी और सक्सेसफुल बनाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। और फिर हमारे मन में उठता है बस एक ही सवाल, आखिर क्यों होता है ऐसा और कहाँ पर रह गई चूक। जैसा कि हमारा पहला साइन हुआ क्रिएटिंग हैप्पीनेस विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ वो खुश हैं, एक दूसरे के साथ वो खुशी क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जा सकता है उन्हें, अगर किसी पार्टी में आप देखें या उनके घर में देखें या अपने घर में उन्हें बुलाएं, आप कहीं भी सेटअप में जहाँ वो दोनों एक साथ हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे हैं, हंसते खेलते बात कर रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, जो भी कुछ खा पी रहे हैं उसमें भी एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है, एक दूसरे के साथ होना, हंसना, खुश रहना और खुशी क्रिएट करना, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन टू सी दैट दे आर हैप्पी। रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आने की सबसे बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि जब तक आप अपने सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को खोले नहीं रखेंगी तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगी कि आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है, और ना ही आप अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से उन तक पहुंचा पाएंगी। इस तरह हमेशा आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स की पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, एक दूसरे से बात करते रहें। किसी भी बात को कहने और समझाने का एक सही तरीका होता है, और अगर आप अपनी बात को कहने के लिए सही तरीकों का इस्तेमाल करेंगी तो सामने वाले आपकी बात को जरूर सुनेंगे और मानेंगे भी। यकीन मानिए कि अगर आप पेशेंटली और सही लहजे में अपनी बात को उनके सामने रखेंगी तो कभी भी लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे प्यार से बैठकर सॉल्व नहीं किया जा सकता हो, लेकिन तरीका फेयर होना चाहिए। दूसरा साइन एक हेल्दी रिलेशनशिप का है, जहाँ पर वो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक दूसरे की बात को काट नहीं रहे हैं, अगर वो एक दूसरे की बात को ओवर रूल नहीं कर रहे हैं या रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट शोज दैट देयर इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी कह रहे हैं दूसरा उसको मान रहा है, एक दूसरे की बात में हामी भर रहे हैं, ऐसा नहीं, बट एक दूसरे की बात को काट नहीं रहे और दूसरे की बात को समझने की, डीपर लेवल में समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर अ हेल्दी रिलेशन। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के बीच कड़वाहट एक दूसरे से ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से ही आती है। इसलिए रिश्तों को अच्छी तरह निभाने के लिए जरूरी है कि आप इन्हें दिल से निभाएं। आपके लिए कौन क्या करेगा, कितना करेगा, इस तरह के पैमानों से रिश्तों को मत नापिए। अपने दिल में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को जगह मत दीजिए। दिल में रहे तो बस रिश्तों को निभाने के लिए अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट। हर किसी को यही लगता है कि वही सही है और सामने वाला गलत है, लेकिन किसी भी बात का फैसला करने से पहले एक बार आप ठंडे दिमाग से जरूर सोचें। हो सकता है कि आपका पार्टनर भी अपनी जगह पर सही है, इसलिए सिचुएशन को सामने वाले के नजरिए से देखना भी जरूरी है और उसके बाद ही कोई राय बनाएं। और वैसे भी हर इंसान की फितरत अलग अलग होती है, ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की सोच एकदम आपकी जैसी हो, इसलिए उसे ज्यादा बदलने की उम्मीद करने से बेहतर है कि अपने पार्टनर की अलग पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करें, फ्लेक्सिबल बने, किसी भी मुद्दे पर जिद ना पकड़ें। इस तरह दो अलग सोच रखने वाले लोग भी मिलकर एक अच्छी और कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। अगर दो लोग के बीच में एक रिलेशनशिप सीधी सी नज़र आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे की बातों में हामी भर रहे हैं, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग। वो रिलेशनशिप को शायद ड्रैग कर रहे हैं।
सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि दो लोग एक दूसरे की बात को समझें और अपना व्यू पॉइंट भी दें, अपनी इंडिविजुअलिटी को ना दबाएं और अपनी इंडिविजुअलिटी और दूसरे की इंडिविजुअलिटी को समझते हुए एक कॉमन रूट निकालें जहां पर वो अपने ओपिनियंस भी दें। आज से ही इन बातों का रखें खास ख्याल, ताकि हमेशा बना रहे आपके रिश्तों में प्यार। कभी भी दूरियां दे ना पाए आपके दरमियान दस्तक, और ये वक्त के साथ होते जाएं हेल्दी और मजबूत।